हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला। मैं एक हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जानते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। उसका पूरा वीडियो देखते हैं। A to Z मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कैसे पूरा तरीका क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का क्या है पूरा तरीका, कैसे, चलिए देखते हैं। क्या क्या जो देखते हैं इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग क्या देखें। क्लास के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कैटेगरी कौन सी चुने, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एडमिशन के समय कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, SC ST OBC PWD EWS BPL SGSC कैसे चुने। आइए देखते हैं बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। बच्चे को 6 से 8 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1/4/2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच का होना चाहिए। यानी 15 अप्रैल 2015 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक या 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चे अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 को जन्मे हैं वो एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। आइए देखते हैं कैटेगरी कौन कौन सी थी। 5 कैटेगरी होती है। एक केंद्रीय कर्मचारियों की होती है। दूसरी क्या आती है, जो केंद्र सरकार से फंडेड संस्थाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का 51 शेयर होता है, 51% शेयर होता है, वो होती हैं। तीसरी कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट होती है। और चौथी कैटेगरी में जो जो संस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग होती है। और पांचवी कैटेगरी, इनके अलावा चारों को छोड़ के जो होते पांचवी कैटेगरी में आते हैं। आइए दोस्तों, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, बर्थ का माय प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए होता है। ये डिटेल भरने के लिए इसका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बच्चे की वही लगेगी। लेकिन डिटेल भरने के लिए और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये अपना ही होना चाहिए। सब दिन के लिए ज़रूरी है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि OTP आएगी, इसी से फार्म आपका सबमिट होगा। आइए दे डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। बच्चे का अगर मान लो आपके बच्चे का नाम आया था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, एड्रेस प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, सर्विस सर्टिफिकेट लगेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगी, डिस्टेंस सर्टिफिकेट लगेगी, और SGC एफिडेविट, PWD, ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड। ये सब चीज़ें लगेंगी। जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ आपको लेके जाना होगा। चलिए देखते हैं ये SC ST OBC PWD EWS BPL SGC कैसे चुने। अपनी कास्ट चुने, इससे आरक्षण और RTI दोनों का लाभ मिलेगा। अपनी इनकम चुने, इससे RTI का लाभ मिलेगा। SGC होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी चुने, इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। RTI कोटा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट होता है। SC ST OBC PWD ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये ज़रूरी होता है। कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और डिस्टेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रमाणित होना चाहिए, बस मतलब घोषणा पत्र होना चाहिए। अपने डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो घोषणा पत्र होता है, अपने हाथ से साइन करके दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। ये केंद्रीय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस पर जब हमको अपने साइट खोलेंगे तो ऐसे दिखाएगा इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। स्क्रॉल जब करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। निर्देश पृष्ठ पर वापस जाएं। ये बोलेगा कि पहले निर्देशों को आप पढ़ लें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाएगा क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके पास होनी चाहिए। इसे बताया रहा वैलिड मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी, ए डिजिटल फोटोग्राफ या स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड सीकिंग एडमिशन या JPG फाइल में हो, और साइज 256 KB का होना चाहिए। ये स्कैन चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी 256 KB का होता है। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स गार्जियन हु सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन एप्लीकेशन। मतलब जिन जिन चीज़ों को लगाकर आप फ़ायदा लें उनकी डिटेल उसमें भरना ज़रूरी होता है। लेकिन
रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फोटो बच्चे की अपलोड होगी, बाकी और ये सब चीज़ों की ये होना चाहिए जिससे डिटेल आप उसमें फॉर्म में भरते हुए उसमें फिलअप कर सकें। और इंस्ट्रक्शन में ये आपको दिखाया कैसे फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाया गया है। आइए देखते हैं। अब जब आप पंजीकरण करते हैं, न्यू पंजीकरण, तो उसमें बच्चे का नाम पूछता है, फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, मिडिल नेम ऑफ द चाइल्ड और लास्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। यदि बच्चा दिव्यांग है तो क्या करना है, यस है या नो, ये भरना है। बच्चे की जन्मतिथि भर दीजिए। क्या बच्चा अगर के किसी केंद्रीय कर्मचारी का पौत्री है तो उसको, अगर एप्लीकेबल है तो उसको लिख देना थे चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, ग्रांड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, ग्रांड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय अगर है तो इसमें आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी डाल दें और वैलिड मोबाइल नंबर डाल दें। आप जब ये सब डालें, कैप्चा कोड भर के इसको रजिस्टर कर देंगे तो आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा। एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी और कैप्चा उसमें फिलअप करेंगे और जैसे वेरीफाई करेंगे ओटीपी को तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका नाम आ गया, ये लॉगिन कोड आ जाता है आपके मोबाइल पे, तुरंत ये आ जाएगा। अब इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब यही आपके फॉर्म भरने में इसी कोड से आपकी आईडी लॉगिन होगी। आइए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। अब लॉगिन पेज को खोलते हैं। ऐसे जब पोर्टल को खोलेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन कोड जो आपका आया था वो डालेंगे, बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे तो आपकी पूरी डिटेल ये खुल जाएगी। जो आप भरे होंगे डिटेल आगे खुल जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें भरना होता है, फिर पेरेंट डिटेल भरनी होती है, जो तीन स्कूल चॉइस होते हैं उनकी डिटेल भरनी होती है। अपलोड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, प्लस डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अपलोड डॉक्यूमेंट में सिर्फ फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट वही लगेगा। उसको 256 KB में रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पे टिक करके और सबमिट कर देना है। आइए देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा। ये आप देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप रजिस्ट्रेशन समय भरे तो वही है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। यदि हर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय के, वो तो अब क्लेबल है तो कर उसमें डाल दीजिए टिकट, नहीं। फिर क्या, जेंडर क्या है, फीमेल है। अगर इकलौती कन्या संतान है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका अगर है तो डाल दीजिए। अगर जो भी इसमें यस या नो कर दे। कम आय वर्ग के हैं तो उसमें यस या नो कर दीजिए। अगर बीपीएल श्रेणी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसमें कर दीजिए, बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो उसको डाल दीजिए। उसका इसमें जो भी सर्टिफिकेट आपका रहता है आय वर्ग का वो उसमें लिखना होता है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना रहता है। ये आपका वही दिखाएगा। फिर क्या, ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट इशू उसका भी डालना होता है। फिर क्या, जाति अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहते हैं वो, और प्लस अपना ब्लड ग्रुप करके नेक्स्ट कर देंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो जाएगी। देखिए इसमें दिखाया गया ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र, जैसे आप एससी हैं एसटी हैं क्या है वो सब दिखाया गया है, किस में आते हैं वो सब भर के उसका नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट आय सर्टिफिकेट सबका नंबर भरना रहता है। अब फिर अपना ब्लड ग्रुप भर के इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करना, पेरेंट डिटेल में पूरा उनकी डिटेल भरेंगे। इसमें लिखा हुआ शीर्षक में टाइटल में मिसेज, पूरा नाम, राष्ट्रीयता क्या है, ऐसे पिता किसी एक का भर दें, नहीं तो दोनों का भर सकते हैं। अगर दोनों का फ़ायदा लेना चाहते हैं पूरी डिटेल उनकी भर देंगे। का मतलब कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, स्टेट क्या है, सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है, घर का पता क्या है, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में भरना होता है। पूरी डिटेल भर देंगे। उनका व्यवसाय क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये सब, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर कोई भी, सब भरना रहता है। अब आते हैं कि पेरेंट की डिटेल भरने के बाद चॉइस ऑफ स्कूल, 3 विद्यालय सेलेक्ट करने होते हैं। पहले चूज स्टेट, किस स्टेट में आप एडमिशन है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, कौन, जैसे विद्यालय सेलेक्ट पूरी विद्यालय की डिटेल आ जाएगी, उसका पूरा कोड आएगा, कितनी आपसे घर से उसकी दूरी क्या है, ये सब आ जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, ये देखिए
निवास से विद्यालय की दूरी, ये देखिए इसमें लिखा 5 किलोमीटर से कम या बराबर या 5 किलोमीटर से अधिक, ये है। ये सब दिया गया, विद्यालय के मानचित्र भी दिए गए, आप देख सकते हैं ये चीज़ करके। फिर क्या क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? हाँ, अगर आप मान लो जैसे कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं या सेकंड में आते हैं या थर्ड में आते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जॉब प्रेफरेंस का तो लेना चाहते हैं, और आपको पता नहीं हम किस कैटेगरी में आएंगे, तो हाँ करिए। फिर उसके बाद आप अपना पद डालेंगे तो कैटेगरी आ जाएगी। अगर आप जानते हैं किस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको, ये इसमें लिखा हुआ जिस कैटेगरी में आप आते हो उसको आप फिलअप कर दीजिए। इससे आपके बच्चों, आप जो अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, तो उससे आपको बच्चे को फ़ायदा मिलेगा एडमिशन में। ये सब भरने के बाद अब आप जिसके आधार पे, जॉब प्रेफरेंस के आधार पर लेना चाहते हो वो कौन है, उसके बच्चे का क्या लगता है वो उसका भर देंगे। मदर है, ग्रांडपा है, फादर हैं, क्या है वो चीज़ है। यदि चयनित माता पिता पिछले 7 वर्षों में, अब उनका जब जॉब भरेंगे तो उनका अगर 7 वर्षों में कोई स्थानांतरण हुआ है तो उसकी डिटेल भरेंगे। उसकी डिटेल ये देखिए, अब आगे दिखाते हैं। उसकी डिटेल का ये है, स्थानांतरण की डिटेल आपको देना पड़ेगा पूरा। और स्थानांतरण का मतलब है, कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया हो और वह स्थान पूर्व स्थान से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। यह कंडीशन तभी स्थानांतरण माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, 20 किलोमीटर से दूरी होनी चाहिए और प्लस 6 महीने कम से कम वहाँ रहना चाहिए, तभी स्थानांतरण माना जाता है। ये देखिए लिखा 1/4/2012 से पिछले 7 वर्ष के स्थानांतरण का विवरण निम्नलिखित तारीखों में भरें। 1 अप्रैल 2012 से अभी तक का विवरण बना जहाँ स्थानांतरण हुआ हो। कम से कम वहाँ आप 6 महीने रहे हो तभी वो स्थानांतरण माना जाएगा, और ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें आप ऐसे कर लेंगे। फिर दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे, सेम ऐसे इसमें भी भरेंगे। फिर तीसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे, चयन कर लेंगे। विद्यालय 2 शिफ्ट में चलते हैं, एक सुबह एक शाम, जो भी आपकी शिफ्ट हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही विद्यालय में सुबह शाम शिफ्ट कर लेंगे तो 2 विद्यालय कहा जाएगा। मान लो एक विद्यालय चॉइस के मुझे कोई लेना है तो उसमें सुबह की मीटिंग का सेक्शन चॉइस कर लिए, उसी विद्यालय को शाम की मीटिंग में, तो 2 विद्यालय हो जाएंगे। फिर एक विद्यालय और बचेगा, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 3 विद्यालय आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो 256 KB का होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट में, और ऐसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो भी 256 KB की होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में। फिर आप जैसे आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, फिर आपके पास पूरी डिटेल जो है तीनों विद्यालय की ऐसे आ जाएगी। आप मतलब जो विद्यालय, पहले विद्यालय डिटेल के समय जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो ये चीज़ ले जाना होगा। मान ली वो बताएगा हर समय, जब भी मान लो बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हर समय फार्म भरने से पहले पेज को सेव कर देना है। सेव करते हैं तभी आगे बढ़ना है, तो सेकंड फॉर्मेट तभी बढ़ना है। जैसे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी, फिर उसके बाद पेरेंट डिटेल भरी, तो पेज को सेव करके ही आगे बढ़ना है। ये आपको जब ये अपलोड कर देंगे तो ये आ जाएगा केंद्रीय विद्या, जिस जो विद्यालय आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। पहले विद्यालय में क्या ले जाना होगा, कौन से शिफ्ट के हैं, दूसरे विद्यालय के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया है कौन कौन से ले जाने होंगे, तीसरे विद्यालय में जब आपका कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। जब ये सब हो जाएगा तो आप डिक्लेरेशन आएगा आप और सबमिट पे आएगा, तो डिक्लेरेशन आएगा। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आप अभी प्रीव्यू नहीं करेंगे, देखिए सेव टू प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ टिक करेंगे तो सेव टू प्रीव्यू बटन आ जाएगा। देखिए टिक के सेव टू प्रीव्यू, इस पर सेव करेंगे। प्रीव्यू करके आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से एक बार, अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसको, अगर प्रीव्यू बटन दाबेंगे तो पूरी एप्लीकेशन आपकी, प्रीव्यू पे टिक करिए, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन फिर से खुल जाएगी। इसको स्क्रॉल कर लीजिए, अगर कहीं गलती है तो उस सेक्शन में जाके आपको फॉर्म को फिर से मॉडिफाई करके फिर से भर सकते हैं। अब जब आप पूरा सब बिल्कुल श्योर हो तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, अगर अभी भी आपको शक है
तो नो थैंक्स कहेंगे, फिर आपको वहाँ लाएगा, फिर एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर यस सबमिट कर देते हैं, जैसे सबमिट करते हैं आपके मोबाइल पे OTP जाएगी, वो OTP इसमें भरेंगे और वेरीफाई कर देंगे, तो आपका फॉर्म योर एप्लीकेशन सबमिटेड, यो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर चेक एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। ये पूरा एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर होता है। आइए अब जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आपके देखिए एक डॉक्यूमेंट्स ही है जो विगत 7 वर्षों में जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनका सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र 7 ईयर्स में। ये कैसे होता है, ये पूरा भरना है, आपको खुद हस्ताक्षर करना और अपने ऑफिस से इसको वेरीफाई कराना है। एक ये हो गया। दूसरा क्या आपको उन्होंने बताया, दूसरा ये है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। ये होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई आदमी काम कर रहा था, वो जो मर गया, उसका प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, ये मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। ऐसे इसको भरना है, इसको साइन करा लेना है। और सर्विस सर्टिफिकेट है, ये है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस सर्टिफिकेट में, ये देखिए ऐसे करना है और अपने कार्यालय, अपने ऑफिस जो भी आपका लगता है वहाँ साइन हस्ताक्षर करा के जमा करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है सर्विस सर्टिफिकेट है, वहाँ कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लें, जहाँ आप काम करें वहाँ साइन करा लेना है। अब आइए, एक ये है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल। ये उसका सर्टिफिकेट है, ऐसे रहता है कि उसको सेल्फ डिक्लेरेशन के खुद साइन करके इसको देना, पेरेंट को खुद भर के इसको देना है। दोस्तों ये तो था आपका ही। आइए अब देखते हैं, अब चलते हैं साइट पे, KVS साइट पे, उस पे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पोर्टल पे हम लोग चल रहे हैं, ये पोर्टल खुल गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, मोबाइल में दिखा रहे हैं आपको। अब डेस्कटॉप मोड पे इसको खोल लेते हैं। अब इसमें अब आइए, अभी क्योंकि साइट 28 फरवरी 2023 को खुलने वाली है, सुबह 10 AM से बताया गया है कि फॉर्म भरे जाएंगे। आइए देखते हैं, ऐसे साइट खुलेगी, फिर यहाँ लिख के आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी तो आइए देखते हैं, इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं इसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिए गए हैं। ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन खुल गया, जैसे इसमें क्या क्या ज़रूरत है इसमें बताया गया है। ये सब आप देखते जाइए साइट पे, बिल्कुल कैसे बताएगा, जो भी हमने फॉर्म भरते हुए बताया गया, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डिजिटल फोटोग्राफ और फोटोग्राफ 256 KB, और बर्थ सर्टिफिकेट JPG या PDF फाइल 256 KB की, ये डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो हमने बताया, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, और ट्रांसफ़र डिटेल, ये सब जो हमने बताई वो सब है। फिर वही रजिस्ट्रेशन की डिटेल बताएगी, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हर समय सेव और सबमिट करेंगे तभी वो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आपको आधा अधूरा रहेगा। ये देखिए सेव एप्लीकेशन, हर समय सेव करते जाना। ये फॉर्म भर के, ये फॉर्म भरने का बिल्कुल तरीका बताया गया है इसमें इंस्ट्रक्शन में। ये गो टू नेक्स्ट, जब आप इसको भर लें तो इसमें देखा इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, या इंस्ट्रक्शन देखेंगे, ऐसे देखेंगे। फिर फिलिंग इन एडमिशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पोर्टल पे, ये देखिए इसमें अगर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा क्या क्या, लॉगिन कोड आएगा, बर्थ, ये जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए आपकी इतनी डिटेल आएगी, लॉगिन कोड आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, मोबाइल नंबर आएगा। अब आते हैं बेसिक फिलिंग इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या होगा ये चीज़ देखिए क्या क्या होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें भरना होता है, जो फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन में भरना बताया गया। पेरेंट डिटेल भरना होगा, चॉइस ऑफ स्कूल, 3 स्कूल चॉइस में, अपलोड डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ, और डिक्लेरेशन एंड सबमिट करना होगा। ये आपको दिखाया गया है कैसे होगा, ये सब पूरी डिटेल आपकी देखिए। ये इंस्ट्रक्शन में जब जाएंगे साइट में KVC तो ऐसे होता है। आइए आपको दिखा देते हैं कि मतलब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे कैसे, मतलब जब आप फार्म भर देते हैं बच्चों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिवाइज गाइडलाइन थी जो पिछले साल की थी। ये कैसे कैसे कंटेंट इसमें दिए गए, इसमें जनरल गाइडलाइन दी गई, स्पेशल प्रोविज़न है, एडमिशन प्रोसीजर है। अब आइए देखिए, मेन तो हमें एडमिशन प्रोसीजर को देखना। जनरल गाइडलाइन में क्या क्या दिया गया, इनका पूरा डिटेल दी गई है। डिफिनीसन में क्या दिया गया,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कौन होते हैं, ट्रांसफरेबल क्या डिफिनीशन बताई, ट्रांसफ़र की डिफिनीशन बताएगी। ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी इन एडमिशन में क्या दिया गया वो सब बताया गया, कैसे प्रायोरिटी देंगे, ये सब चीज़ें सब इन्होंने इसमें बताया गया जो रिवाइज गाइडलाइन दिए थे। एलिजिबल एज फॉर एडमिशन क्या क्या है, मतलब फर्स्ट क्लास 6 to 8 ईयर्स है, सेकेंड क्लास 6 to 8 ईयर्स है, थर्ड क्लास 7 ईयर्स है। सबके एज दी गई, एज ग्रुप दिया गया, किस क्लास में कितनी एज होनी चाहिए तब एडमिशन होगा, इनका ये दिया गया है। ये क्लास स्ट्रेंथ एंड कम्पिटेंसी अथॉरिटीज़ दी गई, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इसमें ये बता दिया गया है। रिजर्वेशन इन एडमिशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का रिजर्वेशन क्राइटेरिया 15% सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और 27% सीट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती है, ये है तो। और डिफरेंशियल एबल्ड कैटेगरी के लिए 3% सीट होती है, ये इन्होंने बता दिया गया, रिजर्वेशन कैटेगरिया बता दिया। एडमिशन विद केवी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफ़र, ये 7 में ये बताया गया। 8 में बताया गया स्टडी, 8 में स्टडी ऑफ NIOS या स्टेट बोर्ड ISC फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इन केंद्रीय विद्यालय, ये बताया। फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th और 12th के लिए बताया गया क्या कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना है उसमें। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन स्टूडेंट अब्रोड सीट के लिए, एडमिशन फॉर वैकेंट सीट के लिए कैटेगरिया बताया। पार्ट बी में स्पेशल प्रोविज़न डिस्कस किए गए हैं, क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न में दिया गया है, मतलब कोई मतलब स्पेशल प्रोविज़न में क्या है, इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म फोर्स, अगर कोई आर्मी का उसको प्रायोरिटी मिलेगी, कोई KBS एम्प्लॉय उसको प्रायोरिटी मिलेगी, या कोई किसी गवर्नमेंट कर्मचारी उसको मर गया उसका बच्चा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, या किसी चिल्ड्रेन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र इस टाइप के कोई हैं उनको मिलेगी। चिल्ड्रेन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ऐसे है इस टाइप के इनको बताया गया कैसे कैसे ये सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन में ये सब दिया है, प्रोविजन में दिया गया, ये सब रहेंगे। अब दिया गया एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका तरीका बताया गया कैसे होगा, ये सब पार्ट सी में आए। देखिए देखते हैं कि पार्ट सी में प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा। जो क्लास 1 का पहले तो पब्लिसिटी होगी, क्लास 1 के एडमिशन के पब्लिश होगा, पेपर में निकलेगा और उनके हर केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे लगा रहेगा। फिर उसके बाद क्या, दूसरे नंबर पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अगर मई जून के बाद अगर सीटें नहीं बढ़ती तो फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा, मई जून में फिर से नोटिफिकेशन निकालती हैं प्रिंसिपल। फिर आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करेंगे, हमने बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लोड होगा। एज प्रूफ, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लोड होगी, फिर इनकम सर्टिफिकेट लोड होगी, सर्विस सर्टिफिकेट लोड होगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगी, और अका एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिट फोर्स डिफेंस एम्प्लॉय और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगेगा। इतनी सब सारी चीज़ें लगेंगी। आपका जब रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं होता आपका एडमिशन हो जाएगा, जब वहाँ सीटें होंगी केंद्रीय विद्यालय में, जब ऑल लॉटरी में आपका नाम आएगा तभी आपका एडमिशन समझा गया। फॉर्म भरने का मतलब नहीं कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। मेथड ऑफ क्लास 1 एडमिशन का क्या है, ये इसमें बताया गया। रिजर्वेशन का प्रोसीजर RTI के तहत 25%, मतलब टोटल सीटें 40 होती हैं, 40 में 25% मतलब 10 सीटें RTI के तहत होंगी। SC 15% होंगी, 15% मतलब 6 सीटें। ST 7.5% 3 सीट, और OBC 27% 11 सीट, और 3% सीट डिफरेंशली एबल्ड एप्लीकेंट के लिए होता है, ये बताया गया। लॉटरी कैसे निकाली जाएगी, कैसे है उसका सिस्टम, मतलब प्रेफरेंस बताया गया है, लॉटरी का सिस्टम है। फर्स्ट लॉट में कौन कौन होते हैं, सेकंड लॉट में क्या कौन होंगे, थर्ड लॉट कैसे लॉटरी की, फोर्थ लॉट कैसे निकलेगी लॉटरी की, और ये सब बताया गया लॉटरी सिस्टम कैसे होगा, इसमें बताया गया है। अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप मीन्स चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, such other group having disadvantage owing to social, culture, economic, geographical, linguistic, gender, such other factor as may specified by the appropriate government by notification।
ये RTI एक्ट के तहत। ये आपको बताया गया सबकी डिफिनीसन, पर डिफिनीसन ऑफ बीकर सेक्शन का बताया गया है, और डिफिनीसन ऑफ नेबरहुड एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस बताया गया है। कैसे देखें, जो बताएगा 5 किलोमीटर्स, अगर मेजर सिटी या अर्बन एरिया आर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या मेट्रो सिटी जो थी 5 किलोमीटर रेडियस तक लेते हैं, प्लेस एंड एरिया अदर देन इंक्लूड इन एबव तो 8 किलोमीटर रेडियस तक लेते हैं। इसमें क्या रेजिडेंस प्रूफ लगेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, वो आपको देना होता है। एडमिशन फॉर क्लास 1 आर बीइंग डन थ्रू द ऑनलाइन मोड, फॉर अदर क्लासेस इट इज़ ऑफलाइन होता है। अब जो लॉटरी सिस्टम होता है उस कमेटी बनती है, कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल हो जा, कन्वेनर होता है, एक टीचर होता है जो मेंबर होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, और उसमें क्या था एक BMC मेंबर होता है, BMC मेंबर होता है जो नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। ये होते हैं मतलब 5 का ग्रुप होता है। एंड एडिशनल 6 मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th and 12th where these class exist. This committee may be notified with the concurrence of chairman BMC at least 5 days in advance of draw of lot be displayed on school and notice board. फी एंड अदर कंसेशन क्या होता है, जो RTI है जितने बच्चे होते हैं उनकी कोई फीस नहीं लगती, एडमिशन फीस कोई भी नहीं है। जो भी स्टेशनरी उससे सब चीज़ें उनका किताब को सब खर्चा होता है, अगर स्कूल के पास फंड होता तो उनको भी उसको भी सब रिम्बर्समेंट हो जाता है। मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 2 to 8 तक क्या होता है, इनका एडमिशन प्रायोरिटी कैटेगरी सिस्टम के आधार पे होता है। मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 10th में क्या होता है, तो फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 11th के लिए एन एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड और मेरिट निकलती है। मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th के लिए क्या था, एडमिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज बी बेस्ड ऑन मेरिट अप टू 55 स्ट्रेंथ इन केस ऑफ KB स्टूडेंट एज पर एबिलिटी ऑफ द स्ट्रीम इन केंद्रीय विद्यालय। चॉइस ऑफ स्ट्रीम विल बी टेकन फ्रॉम स्टूडेंट with parent consent before declaration of merit list. Stream will be allotted on the basis of marks obtained in class 10th CBSE board examination. Once the seat exhausted in one stream, student have to take admission in other available stream in Vidyalaya. Undertaking is to be obtained the student before. ये सब होता है, उनसे अंडरटेकिंग ले लिया थी, इस तरह के उनका एडमिशन होता है, उनका भी टेस्ट होता है। अब देखते हैं द फॉलोइंग कंसेशन विल बी अलाउड फॉर द एडमिशन ऑफ 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए क्या, अगर वो पार्टिसिपेशन एट SGFI या इक्विवेलेंट लेवल, कहीं मतलब कोई राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डेड सर्टिफिकेट है, या राज्य पुरस्कार अवार्डेड सर्टिफिकेट है, या तृतीय सोपान सर्टिफिकेट है, इस टाइप का कोई उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स दिए गए हैं, उनका उस मार्क्स से जुड़ के उन्हीं के आधार पर मेरिट बनती हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की पूरा A to Z नॉलेज था, जितना आपको ज़रूरी है एडमिशन के लिए। बच्चों के सभी पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।